हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, अभी के सेशन में हम लोग अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज में मार्केट थ्योरी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस पढ़ ली हैं। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो अभी उस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि हम जितनी भी आगे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे उतना ही पीछे वाला टॉपिक जो मैं कवर कर चुका हूं उनका इस्तेमाल होता जाएगा। अगर आपने कोई भी पुराना टॉपिक कवर नहीं करा है तो उसको पहले कवर करें, जिससे कि आपकी आगे वाली क्लासेस और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ में जो टॉपिक कवर कर रहा हूं, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इन परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट का मतलब हो जाता है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जनरली आपको पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इन परफेक्ट कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की तो गाइस जनरली प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है टोटल रेवेन्यू माइनस का टोटल कॉस्ट। ठीक है। और आप ये सब आप सबको पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज क्यों ही किया जाता है, क्योंकि हमें अपनी कॉस्ट को रिकवर करना होता है। इस वजह से हमें एटलीस्ट हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाता है, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है, तो वो एक अच्छी बात होती है। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट की, तो गाइस दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रॉफिट और एक होता है लॉन्ग रन प्रॉफिट। देखिए, जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के अंदर हमारा दो तरह की अप्रोचेस लगती हैं। कौन कौन सी अप्रोचेस लगती हैं गाइस? दो तरह की अप्रोचेस लगती हैं। एक होती है हमारी टीआरटीसी अप्रोच और एक होती है हमारी एमआरएमसी अप्रोच। अगर मैं आपको समझाता हूं, दैट इज माय फर्स्ट अप्रोच इज टीआरटीसी अप्रोच। देखिए, आप इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। टीआरटीसी अप्रोच, देखिए, अगर मैं मान के चलता हूं, जैसे एग्जांपल मेरे पास एक कर्व है, आप एक कर्व मेरे साथ बनाइएगा। मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है, यहाँ पे मैंने रखा टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे मैंने रखा क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। मैंने जस्ट अजम्पशन ले ली कि मेरे जो टोटल रेवेन्यू है वो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज फ्रॉम ओरिजिन। हम लोग ये जनरलाइज, देखो परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग ये मान के ही चलते हैं कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एंड ये भी कंसेप्ट क्लियर है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइस होता है वो गिवन होता है। तो गिवन होता है, एक प्रकार से कांस्टेंट होता है। आपको याद होगा मैंने अजम्पशंस पढ़ाते हुए बताया था कि जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री में डिसाइड किया जाता है और जो इंडिविजुअल फर्म्स होती हैं वो उसको फॉलो करती हैं। जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। जैसे एग्जांपल, ये आपकी इंडस्ट्री है, ये डिमांड एंड सप्लाई, तो जो ये प्राइस इक्विलिब्रियम आएगा ये फॉलो किया जाएगा हमारी इंडिविजुअल इंडिविजुअल फर्म्स की साइड से। ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये। उसके बाद में यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू कर्व होगा, वो सॉरी टोटल कॉस्ट कर्व जो होगा वो आपको होगा इन्वर्टेड एस। ठीक है, इन्वर्टेड एस, यानी आप चाहो तो ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व हो गया, टोटल कॉस्ट कर्व। अब एक बार बताओ, जनरली एक ये सिचुएशन है, इसे हम बोलेंगे Q1। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है। एक ये सिचुएशन है, इसे हम बोलेंगे Q2। यहाँ पे भी क्या है आपका, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है। ये तो बात कंफर्म है कि यहाँ पे प्रॉफिट जीरो है और यहाँ पे प्रॉफिट जीरो है। लेकिन जैसे जैसे इसका गैप अलग होता जाएगा, और देखो हम लोग बात करें प्रॉफिट की, तो यहाँ से शुरुआत होगी, गैप इसका अलग होगा, मतलब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट कम होगा। इसमें एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। देखो, जहां पे गैप सबसे ज्यादा है, आप इसे मान लो क्यू स्टार। तो ये जो वैल्यू, एग्जांपल मान लो, थोड़ा बहुत डायग्राम आगे पीछे हो सकता है, पर मान लो ये इधर सबसे ज्यादा गैप है, तो ये जो क्वांटिटी होगी हमारी, ये वाली क्वांटिटी, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट आपका पॉजिटिव तो है, बट ये प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ टीआरटीसी अप्रोच बहुत रेयरली एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन जब ये पूछी जाती है तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। एग्जाम में अगर आपसे टीआरटीसी अप्रोच पूछ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि
वो आपकी पुरानी नॉलेज यानी एक बेस नॉलेज कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट होता है। अब अगर मैं इसका डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ बनाता हूँ नीचे, मान लो मैंने यहाँ इसका डायग्राम बनाया कॉरस्पॉन्डिंगली, ये हमने सेम रखा क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने रखा प्रॉफिट। अब देखो ये जो Q1 था, अगर मैं इसको यहाँ रख लूँ इधर, और ये Q2 है अगर मैं इसको यहाँ रख लूँ इधर, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो है ना। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो Q1 है और यहाँ पे जो Q2 है, इस वाले पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो है, इस वाले पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो है। लेकिन जैसे जैसे गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्रॉफिट लेवल बढ़ता जा रहा है, और एक लेवल ऐसा आएगा जिसके बाद में ये अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है फेस करेंगे। मतलब इस क्यू स्टार पे इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। समझ में आई? तो ये जो मैंने कर बनाया, दिस इज द प्रॉफिट कर, दिस इज द प्रॉफिट कर। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रॉफिट कर्व कुछ इस प्रकार बनता है। आगे चल के ये प्रॉफिट कर्व जो है आइसो प्रॉफिट कर्व के नाम से जाना जाएगा। वो हम इन सब चीजों को आगे पढ़ेंगे। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज आवर टीआरटीसी अप्रोच, जहां पे आप परफेक्ट कंपटीशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन रखते हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे हमने बोला सबसे पहली सिचुएशन कि जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव होगा। देखो जब प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, इसे हम नाम देते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम लोग? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी ये वाला एट क्यू स्टार की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है। या भी कह सकते हो टीआर का मतलब होता है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, और टीसी का मतलब होता है एसी मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, एसी मल्टीप्लाई बाय क्यू, जानो ना ये यूनिवर्सल होता है। मतलब एमसी, वो एमसी नहीं आएगा यहाँ पे, एसी आएगा। एसी हमारा, अगर टीसी इन्वर्टेड ऐसे, तो एसी भी कुछ अलग ही प्रकार से बनेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो अभी कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। तो जब जब मार्केट के अंदर प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सिमिलरली सेकंड होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे, यानी टी आर इज इक्वल्स टू टी सी, विच इंप्लाइज दैट पी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू ए सी इंटू क्यू, और दैट इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, P इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको P इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। एंड थर्ड वन इज, दैट इज प्रॉफिट इज नेगेटिव। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू होता है P मल्टीप्लाई बाय Q, ये होता है AC मल्टीप्लाई बाय Q। इसका मतलब प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ? तो ये हमारा हो जाता है लॉस। लेकिन हमारे पास में सिर्फ यही इकलौती अप्रोच नहीं होती, ये टीआरटीसी अप्रोच है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारे पास एक और अप्रोच होती है, और उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं एमआरएमसी अप्रोच। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा टीआरटीसी अप्रोच है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एमआरएमसी अप्रोच। तो मैं एक बार सामने से हट जाता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज एमआरएमसी अप्रोच। मैं याला एरिया रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, और आपने ये नोटिंग भी कर ली होगी। तो एमआरएमसी अप्रोच, हाँ, एमआरएमसी अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में ये आती है और पूछी जाती है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में एमआरएमसी अप्रोच। देखिए जब हम बात करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी अगर आप देखते हो तो वो ये होता है, जैसे मेरे पास में प्रॉफिट फंक्शन है पाई इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टीसी। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका टी आर, ये बन जाएगा सॉरी एम आर, और ये बन जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, आपने कभी ना कभी इतनी मैथमेटिक्स अपनी लाइफ में जरूर पढ़ी होगी। इसका सिंपल सी मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट क्वांटिटी की वजह से कितना बदलेगा। अगर आप क्वांटिटी को बदलते हो तो हाउ मच योर प्रॉफिट विल चेंज।
ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी। तो टीआर का जो चेंज होता है वो एमआर हो जाता है और टीसी का जो चेंज होता है वो एमसी हो जाता है। और हम लोग जब बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, तो ध्यान रखना, एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये जो आपका डी पाई बाय डी क्यू होता है ये आपका 0 हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या पता लगता है कि एम आर माइनस का एम सी जो होता है वो 0 होता है। दैट इंप्लाइज दैट एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। तो दिस इज द नंबर वन कंडीशन, दैट इज एम आर एम सी अप्रोच। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एम आर एम सी अप्रोच, और उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि जो एम आर होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। नंबर वन कंडीशन क्या क्या बोली हमने अभी, जैसे मैं अभी डायग्राम वगैरह समझाऊंगा आपको तो अंडरस्टैंडिंग बैठाना कि सबसे इस अप्रोच की जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो एम आर होता है वो एमसी के बराबर होता है एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिमिलरली अगर आप इस प्रॉफिट को एक बार और डिफरेंशिएट करते हो, इफ यू डिफरेंशिएट योर प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, देन ये हो जाएगा दैट इज डी एम आर ऑफ डी क्यू, और ये हो जाएगा डी एम सी ऑफ डी क्यू। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप एम आर का डेरिवेटिव करते हो, जब आप लोग एम आर का डेरिवेटिव करते हो तो वो जो होता है वो स्लोप ऑफ एम आर बन जाता है। स्लोप कहते हैं डायरेक्शन को, तो इट बिकम स्लोप ऑफ एम आर, इट बिकम स्लोप ऑफ एम आर एंड दिस इज स्लोप ऑफ एमसी। हाँ, ये बात भी कंफर्म होती है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी ये चीज भी आपकी नेगेटिव। अब इस बात से क्या कंफर्मेशन होती है कि हमारा जो स्लोप ऑफ एमआर होगा, स्लोप ऑफ एमआर जो होगा वो लेस देन होगा स्लोप ऑफ एमसी से, दैट इज लेस देन ऑफ स्लोप ऑफ एमसी मार्जिनल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इवन ये सेकंड कंडीशन होती है हमारी यहाँ पे, दैट इज स्लोप ऑफ एमआर इज स्ट्रिक्टली लेस देन स्लोप ऑफ एमसी। समझ में आई है मेरी बात? तो देखो, अगर आपको मैथमेटिकली बात याद नहीं रखनी है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये एम और एमसी अप्रोच की कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन होती है कि एम आर जो होता है वो एमसी के बराबर होता है, और दूसरी कंडीशन होती है स्लोप ऑफ एम आर जो होता है वो स्लोप ऑफ एमसी से कम होता है। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को या नहीं आई? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये एम आर एम सी अप्रोच हो गया जिसमें हमारी एम आर इक्वल्स टू एम सी होता है, और दूसरी कंडीशन होती है कि जो स्लोप ऑफ एम आर होता है वो स्लोप ऑफ एम सी से ज्यादा होता है। देखो, एक बात तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एम आर होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। क्या? या तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, जो कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन का केस है। जो मैंने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो एमआर हम लेंगे वो हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। या तो वो ऐसा हो सकता है, कभी कभी अगर वो इम्परफेक्ट कंपटीशन बनता है तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये बात आप लोग अच्छे से माइंड में रखिएगा, या तो एमआर हॉरिजॉन्टल होगा जो कि अभी का केस है, या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि एमआर डाउनवर्ड ही रहता है। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो जनरली आप समझ सकते हैं, जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो सप्लाई फंक्शन को डिटरमाइन करता है। तो वो सप्लाई फंक्शन आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो अपवर्ड हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो डाउनवर्ड हो सकता है। लेकिन अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करता हूँ वो भी शॉर्ट रन, ठीक है, तो वो जनरली अपवर्ड स्लोपिंग रखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है? इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग रखा जाएगा। इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं जो स्लोप ऑफ एमसी वो ज्यादा है। देखो, ज्यादा होने का मतलब होता है वो अपवर्ड है, और स्लोप ऑफ एमआर है वो कम है कंपैरेटिवली, राइट? इतनी बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? अच्छा, अब मैं ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना है, ठीक है? क्या बनाना है मुझे यहाँ पे? डायग्राम। तो जरा डायग्राम को एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। डायग्राम शॉर्ट रन वाले बनाएंगे, ठीक है?
लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं होता, जो लॉन्ग रन होता है वो शॉर्ट रन का समेशन होता है, बट हम लोग यहाँ पे जनरली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं वो शॉर्ट रन की ही कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग रन का भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, तो उसके लिए भी हम लोग अभी देख लेंगे। अच्छा, एक तो छोटा सा कंसेप्ट आप समझिएगा। सबसे पहले अब यहाँ पे ना कुछ डायग्राम बनेंगे, जैसे डायग्राम नंबर 1, एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, और एक नहीं छोटा सा डायग्राम, थोड़ा बड़ा हो गया। काम करते हैं हम, मैं यहाँ पे 4 डायग्राम बनाता हूँ छोटे छोटे, क्योंकि मुझे 4 डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके 4 बना, ये मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं, जरा एक एक करके आप लोग मेरे साथ में बनाइएगा। यहाँ पे हम लोग प्राइस रखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी, ऐसे इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी, ऐसे इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी, इधर प्राइस और इधर क्वांटिटी। ठीक है गाइस, ये हमने कुछ इस प्रकार रखा। अब हमने बोला कि हमारा प्राइस जनरली ये है, ये चारों डायग्राम एक ही प्राइस पे बनाऊंगा मैं। ये प्राइस, ये प्राइस, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को पता है जो मार्जिनल कॉस्ट बनती है वो कुछ इस प्रकार बनती है, एमसी। मैं चारों में मार्जिनल कॉस्ट ये बना लूंगा। ठीक है, आप लोग प्लीज मेरे साथ में डायग्राम को बनाइएगा वीडियो पॉज करके। अगर आप बाद में कॉपी पेस्ट ही करोगे तो फिर मैं एक साथ ही बना देता, नहीं, आपको मेरे साथ साथ बनाना है। ये मैंने चारों में मार्जिनल कॉस्ट बना लिए। मैं यहाँ पे आपको 4 फेसेस दिखाऊंगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। देखो, नंबर 1, ये आपका फर्स्ट डायग्राम है। यहाँ पे आपका जनरल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका पहली बात तो ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यू आई है, जहाँ पे एम आर, आपने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, एम आर इजिकल टू एम सी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन द शॉर्ट रन आपका जो एम आर होता है वही ए आर के बराबर होता है, वही प्राइस के बराबर होता है, और क्योंकि एम आर होता है तो वही मार्जिनल कॉस्ट के बराबर भी होता है। मतलब एम आर एम सी तो होता है, लेकिन जो एम आर होता है वही ए आर के बराबर होता है, वही प्राइस के बराबर होता है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, कि एमआरएमसी तो होता है, लेकिन जो एमआर होता है वो एआर के बराबर होता है, वही आपका प्राइस के इक्वल भी होता है। जनरली आपने ये इक्विलिब्रियम जस्ट सिचुएशन मान ली कि ये तो कंफर्म है कि ये आपका इक्विलिब्रियम है, लेकिन मुझे बात करनी है कि प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो कुछ इस प्रकार है, एवरेज कॉस्ट, तो आप देखिएगा कि प्राइस ये है और एवरेज कॉस्ट ये वाली वैल्यू है। ठीक है, so this is the cost, this is the price, तो ये जो गैप होगा, दिस गैप इज नोन एज द प्रॉफिट, है या ना। दिस गैप इज नोन एज प्रॉफिट, दिस गैप इज नोन एज प्रॉफिट। समझ में आई है मेरी बात आपको या नहीं आई, पहले ये समझाओ मुझे। समझ में आ गई ना, ये जो गैप है ये क्या है गाइस, प्रॉफिट। तो हम ये बोल के चलेंगे कि दिस इज बेसिकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये लिखते रहेगा मेरे साथ में। दिस इज द सुपर, ये डायग्राम नंबर 1 का है स्टेटमेंट, दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वेयर यू कैन से दैट वेयर प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। देखो, ये टीआरटीसी वाला अप्रोच का कंसेप्ट था। मतलब मैं ये आपको प्रूव करना चाहता हूँ कि एमआरएमसी और टीआरटीसी अप्रोच कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, क्योंकि जो मैंने एमआरएमसी अप्रोच बनाया है वो मैंने टीआर टीसी यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी, उसे डिफरेंशिएट करके सिचुएशन लेकर आया था, राइट। और जब मैंने आपको यहाँ बना के रख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आप बोलोगे कि एक पॉइंट पे ये एम आर इक्वल टू एम सी है, मतलब यही जो प्राइस है, ये जो प्राइस है यही आपका एम आर है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी। सिचुएशन नंबर 1 सेटिस्फाई होती है। एंड सेकंड सिचुएशन कि स्लोप ऑफ एम सी क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, स्लोप ऑफ एम आर क्या है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो एम आर है वो हॉरिजॉन्टल है, क्या है गाइस एम आर यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, क्या है गाइस एम आर यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, क्योंकि प्राइस हमारा एमआर के बराबर, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, और जनरली ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो फर्म ऑपरेट डेफिनेटली यहाँ पे करेगी। सेकंड वाले में हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पे कट करेगा, यानी इसी पॉइंट पे एम आर इक्वल्स टू एम सी भी होगा, और यहीं पर ही ए सी भी होगा, और यही एम आर आपके प्राइस के बराबर भी होता, तो पी इज इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पे आपका होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर आपका होगा बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, और जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है इसका मतलब क्या होता है, दैट इज
that is price is equals to average cost which is equals to marginal cost which is equals to MR and that is equals to AR, मतलब यहाँ पे रख सकते हो AR। तो ये कितनी बड़ी सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो आप ये बात प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। थर्ड है यहाँ पे कि आपका एवरेज कॉस्ट जो होगा, थोड़ा सा सही से बनाएंगे इसको हम लोग, ये यहाँ से बनेगा। अच्छा थोड़ा सा और सही, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम होता है पहले ही आ जाता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम है वो जनरली, हाँ ये इसको थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इक्विलिब्रियम तो ये है, तो कॉस्ट ये हो गई, प्राइस आपका ये वाला हो गया, दिस इज द प्राइस, दैट इज द प्राइस, ये कॉस्ट। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे लॉस है, लेकिन सिचुएशन समझना, इस वाले देखो हमारा जो ये वाला पॉइंट है दैट इज एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, हम ये बोलेंगे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, बट दिस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, दिस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट एंड नो डाउट जो एम आर होता है वही आपके प्राइस के बराबर होता है। तो वी कैन से दैट प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। लेकिन मुझे एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि क्या फर्म यहाँ पे बिजनेस बंद कर देगी या फर्म फर्म जो बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी। देखो एक कर्व यहाँ पे एक इन्वॉल्व होगा, वो इन दोनों में भी हो सकता था, मैं चाहूं तो मैं आपको बता देता हूँ, बना देता हूँ। वो कुछ आपका इस प्रकार बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ भी आपका इस प्रकार बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ जो बनेगा ये भी इधर बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इसको ना आप थोड़ा सा वैसे बना लेना इधर की साइड से, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कि प्राइस इज लेस देन, आप कह सकते हो प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, बट price is more than average variable cost, it means what, firm will operate here क्योंकि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है। तो फर्म विल ऑपरेट हेयर, फर्म जो है यहाँ पे ऑपरेट करेगी क्योंकि ही बेसिकली द फर्म बेसिकली रिकवर दी वेरिएबल कॉस्ट हियर, राइट। ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फोर्थ डायग्राम और इंटरेस्टिंग है, हम लोग ये जनरली मान के चलेंगे कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो ये है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो ये है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वो भी अब ऊपर है, यानी हमारा एक्चुअली ये हमारी हो गई जनरल स्टेटमेंट में एम आर इक्वल टू एम सी, लेकिन यही क्वांटिटी अगर आप यहां देखोगे तो वो इधर आ रही है, ये एवरेज कॉस्ट और ये वेरिएबल कॉस्ट। सो दिस इज द लॉस, नो डाउट। हियर यू कैन से दैट कि जो प्राइस है दैट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट एंड ऑल्सो प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्म जो है यहाँ पे अपनी कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाई, और अगर फर्म अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकती है यहाँ पर, तो ही विल बेसिकली शट डाउन द बिजनेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे शट डाउन कर देगी। अब देखो हमने 4 डायग्राम बोल रहे थे, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3 एंड डायग्राम नंबर 4। ये चारों डायग्राम का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी नॉलेज पर्पज से भी, ठीक है। तो 4 डायग्राम है यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे नो डाउट लॉस होगा, बट फर्म विल ऑपरेट बिकॉज फर्म बेसिकली कवर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट यहाँ पे लॉस होगा और जो फर्म है शट डाउन भी हो जाएगी बिकॉज वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को। तो आज जो मैंने टॉपिक कवर किया दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले टॉपिक के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।